हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में बस मैंने एक छोटा सा डेमो दिया था बोन्स के बारे में। वो कंप्लीट वीडियो नहीं था, बस ऐसे ही डेमो था। पर आज मैं एनाटॉमी ऑफ आई अच्छे से कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। इस लेक्चर में आपको आँख के अंदर के सभी स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा। अब देखिए, सभी कहने का मतलब ये नहीं कि मैं सारा बता दूंगा, ये बस एक बेसिक एनाटॉमी है। और इस वीडियो के बाद जो आँख के अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं बहुत सारे हैं, जैसे पुपिल, लेंस, रेटिना, कॉर्निया, तो उन सब का एनाटॉमी वाला एक अलग लेक्चर लाऊंगा जिसमें आँख के हर स्ट्रक्चर का एनाटॉमी होगा। ये आँख का एनाटॉमी है, एनाटॉमी ऑफ आई है। तो बेसिक जितना एनाटॉमी ऑफ आई में जानना चाहिए, जितना हमसे पूछा जाता है, उतना ही मैं बताऊंगा। अब ये वीडियो किस किस स्टूडेंट के लिए यूज़फुल होगा मैं वो बताता हूँ। ये वीडियो जो भी पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लिए हुए हैं और जिनका कोर्स ऑप्टोमेट्री है उनके लिए भी यूज़फुल है, और जो अदर ट्रेड के हैं, चाहे एक्सरे हो, लैब हो, ओटी हो, ड्रेसर हो, उनके लिए भी उतना ही यूज़फुल है। क्यों? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करके आप लोग का एक बुक आता है जिसमें पूरे बॉडी का एनाटॉमी पढ़ना होता है, और आपको पता है कि आँख हमारे बॉडी का हिस्सा है, इसलिए एनाटॉमी ऑफ आई हर ट्रेड के पैरामेडिकल के स्टूडेंटों के लिए यूज़फुल है। तो इसे ऑप्थेल्मिक वाले यानी कि ऑप्टोमेट्री वाले स्टूडेंट भी देखें और बाकी ट्रेड वाले भी देखें। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम तो आप सभी जानते ही हैं, मेरा नाम डॉक्टर लूसीफर है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा आँख जो है वो एक सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन ये क्या होता है, चलिए ये मैं आपको बताता हूँ। हमारे बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन है। कौन कौन? एक हमारा कान है, एक हमारा नाक है, ईयर, नोज, तो अच्छा स्किन, हमारा आँख है, और एक टंग है। टोटल कितने हैं? 5 है। टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन हमारे बॉडी में है। अब सेंसरी ऑर्गन क्या है, सेंसरी ऑर्गन किसको कहते हैं सर? चलिए मैं आज इस टॉपिक पर डिस्कस करता हूँ। व्हाट इज सेंसरी ऑर्गन? Sense organ are specialized bodily structure which is eyes, ears, nose, tongue and skin that detect external stimuli like light, sound, odors, taste and touch. सेंस ऑर्गन हम उसको कहेंगे जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को एक्सेप्ट करता है। जैसे कि हम किसी को छूते हैं तो हमको लगता है, हमें पता चलता है कि हम किस चीज़ को छू रहे हैं, फ़ोन छू रहे हैं या बेड छू रहे हैं या कुछ भी। जो टच का सेंस है, यानी कि ये क्या है, एक तरह से आप रिसेप्टर, नर्वस सिस्टम में पढ़े होंगे, एक रिसेप्टर होता है जो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को। तो सेंसरी ऑर्गन एक्ट एज रिसेप्टर, सेंसरी ऑर्गन रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है, कन्वर्टिंग दीज स्टिमुलाई इनटू सिग्नल्स, और ये स्टिमुलाई को सिग्नल में कन्वर्ट करता है और सेंड टू द ब्रेन टू परसीव एंड इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, और वो ब्रेन को भेजता है और ब्रेन उससे क्या करता है, इंटरेक्ट करता है कि इन्वायरमेंट का ये कौन सा रूप है। साउंड, आवाज़, ये भी इन्वायरमेंट का रूप है। इसे कौन एक्सेप्ट करता है? हमारा कान। तो हमारे बॉडी में टोटल 5 सेंस ऑर्गन है जो रिसेप्टर के तौर पर काम करता है। ओके, आगे देखिए। 5 मैंने पहले भी बताया कि द 5 मेन सेंस ऑर्गन्स आर आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। और थोड़ा सा हम चलिए इसके फंक्शन को देख लेते हैं, फिर आई को कंटिन्यू करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आइज कंटेन फोटोरिसेप्टर्स, रोड एंड कॉन्स टू डिटेक्ट लाइट, कलर एंड शेप अलोंग अस टू सी। मीन्स आई जो है कंटेन्स करता है, यानी कि आई के पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि रॉड्स होता है, कोन्स होता है, जो अभी हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। रॉड क्या होता है? ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए, यानी कि अंधेरे में चीज़ों को बस पहचानने के लिए काम आता है। जबकि कोन्स क्या है? हमें कलर देता है, यानी कोई वस्तु किस कलर की है हमें वो बताता है। किससे? लाइट को डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि लाइट से ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, लाइट को डिटेक्ट करके। और कोन्स क्या है? हमें कलर बताता है। रॉड क्या बताता है? शेप बताता है। और ये दोनों आपस में काम करके हमें देखने में हेल्प करते हैं। ईयर
हियरिंग या बैलेंस। कान क्या करता है, सुनने में हमें हेल्प करता है। डिटेक्ट वाइब्रेशन साउंड। अब साउंड कैसे होता है, साउंड वाइब्रेशन से उत्पन्न होता है। दो वस्तु आपस में टकराते हैं, इन्वायरमेंट का कण आपस में टकराते हैं, तब जाके हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है। और हम लोग बचपन में 10th में पढ़े भी हैं कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। मीन्स जब दो पार्टिकल्स टकराएंगे तब तो जाके हमें आवाज़ सुनाई देगी, इस वजह से इसे मीडियम की आवश्यकता होती है। ओके। नोज, नोज ये हमें स्मेल देता है। डिटेक्ट केमिकल ऑर्डर्स इन द एयर। स्मेल कैसे हमें आता है, किसी ना किसी केमिकल ऑर्डर से स्मेल आता है ना। जैसे कोई खाना बन रहा है, कैसा खाना है, तो उसे हमें वो स्मेल नाक को आता है, नाक हमारे ब्रेन को जाता है। अब एक चीज़ आपको आपके दिमाग में आना चाहिए कि चिकन का स्मेल कैसा होता है, मटन का स्मेल कैसा होता है, पनीर का स्मेल कैसा होता है, ये हमें पता होता है। कहीं बन रहा होता है तो हम खट से बता देते हैं ये चिकन है, ये मटन है। ये हमें कैसे पता चलता है, तो ये हमारे ब्रेन में हिपोकैम्पस होता है जो मेमोरी बना के रखता है हर टेस्ट का, हर स्मेल का, उससे हमें पता चलता है। और ये चीज़ आपको क्लियर कब समझ में आएगा, जब आप ऑल्फैक्टरी नर्व पढ़ेंगे। खैर अभी उन सी चीज़ों को नहीं जाते हैं, वरना लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए, अब टंग क्या है, ये टेस्ट बताता है। नोज क्या है, स्मेल बताता है। टंग क्या है, टेस्ट बताता है। टेस्ट कैसे बताता है, तो कंटेन्स टेस्ट बड दैट आइडेंटिफाई स्वीट, सोर एंड सॉल्टी, यानी मीठा, खट्टा और नमकीन है। ये टंग क्या है, टंग में एक टेस्ट बड होता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा टंग है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ बना के, ये मान लेते हैं कि हमारा टंग है, ठीक है। और इस पे ऐसे 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 छोटे छोटे ऐसे ऐसे टेस्ट बर्ड होते हैं, ये छोटे छोटे टेस्ट बर्ड होते हैं। और जब खाना इस टेस्ट बर्ड पे आता है तब जाके हमें उस टेस्ट का पता चलता है, ये मीठा है या खट्टा है या नमकीन है, कैसा है, तब जाके हमें हर टेस्ट का पता चल पाता है। स्किन, स्किन क्या है, कंटेन्स मिलियन ऑफ नर्व्स एंडिंग दैट डिटेक्ट प्रेशर, पेन, टेम्परेचर। स्किन क्या होता है, मिलियंस ऑफ नर्व्स होते हैं स्किन पे, जो नर्व्स का एंडिंग होता है, जो हमें डिटेक्ट करता है प्रेशर को, पेन को, टेम्परेचर को। तो कहने का मतलब ये है कि सेंसरी ऑर्गन वो है जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को एक्सेप्ट करता है, एक्ट, और एक तरह से रिसेप्टर की तरह काम करता है, वो हमारा सेंस ऑर्गन है। तो चलिए बातें बड़ी लंबी हो गई, सेंस ऑर्गन हमारा ख़त्म हो ही गया है लगभग। अब हम ह्यूमन आई के बारे में देखते हैं। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई को हम 3 लेयर्स में बांट के पढ़ेंगे। एक हमारा आउटर लेयर, एक हमारा मिडिल लेयर, और एक हमारा इनर लेयर। ओके। The human eye is a complex sensory organ responsible for vision. It works like a camera, capturing light and convert into signals that the brain can understand. कहने का मतलब है कि ह्यूमन आई एक कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन है जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह कैसे काम करता है, तो एक कैमरा की तरह काम करता है। जैसे कि हम कैमरा में क्या करते हैं, किसी इमेज को आप फोटो खींचते हैं, तो एक एक कैमरा की तरह काम करता है। हमारा आँख जो चीज़ देखता है, कैमरा जो चीज़ देखता है उसका फ़ोटो खींच लेता है। तो वही हमारा आँख है, जो चीज़ देखता है कैसे देखता है, तो वो लाइट को कैप्चर करता है और लाइट को सिग्नल में कन्वर्ट करके उसे ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन उसे अंडरस्टैंड करता है कि ये इंसान है, ये जानवर है, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा ह्यूमन आई का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी आपको हम बताया कि इसके 3 लेयर होते हैं, एक आउटर लेयर होता है, एक मिडिल लेयर होता है, और एक हमारा इनर लेयर होता है। ओके। आउटर लेयर, आउटर लेयर हमारा क्या क्या आ जाएगा, स्क्लेरा आ जाएगा, कॉर्निया आ जाएगा। देखिए आप फिगर में समझिए इसको, ये हमारा आपका आउटर लेयर हो जाएगा। ये क्या है, ये हमारा स्क्लेरा है, और ये हमारा क्या है, कॉर्निया है। ये आउटर, देखिए सबसे बाहर तो यही है। अब कहिएगा सर बाहर तो ये रेक्टस मसल जो आपने बनाया है वो भी है, ये मसल है, आँख का लेयर नहीं है, इसलिए हम इसको आउटर लेयर में नहीं रखेंगे। आउटर लेयर हमारे में क्या आ जाएगा, आउटर लेयर में कॉर्निया आ जाएगा और स्क्लेरा आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा, द वाइट टफ आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट द आई एंड मेंटेन इट्स शेप।
यानी कि स्क्लेरा आप देखिएगा अगर ह्यूमन आई को, आँख को, तो उसके बाहर बाहर उजला उजला, जो हमें कि आँख में कैसा एक उजला एक काला लेयर दिखता है, तो जो उजला लेयर होता है उसी को स्क्लेरा कहते हैं। ये वाइट है, टफ है, आउटर कवरिंग है जो आँख को प्रोटेक्ट करता है और इसके शेप को मेंटेन रखता है। ओके, कॉर्निया, द ट्रांसपेरेंट front part that allows light to enter and begin focusing it। देखिए ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है कॉर्निया, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट, हमें जो दिखता है, हमें ये वाइट पार्ट दिखता है और ये दिखता है, जनरली ये काला दिखता है, पर ये काला नहीं होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये काला होता है आयरिस की वजह से। हर इंसान के आयरिस का कलर जरूरी नहीं कि काला हो, किसी किसी का आयरिस का कलर अलग अलग हो सकता है, जैसे ऋतिक रोशन के आयरिस का कलर अलग है। ओके, तो ये जो कॉर्निया का कलर आयरिस के कलर पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, और जब ये ट्रांसपेरेंट लेयर है तो हमें इसका कलर नहीं दिखाई देगा, इसके पीछे जो भी चीज़ होगी उसी का कलर कॉर्निया का कलर हो जाएगा। ओके, तो आउटर लेयर में क्या क्या आ गया, हमारा स्क्लेरा आ गया और कॉर्निया आ गया। चलिए इसके बाद हम लोग मिडिल लेयर को देखते हैं। मिडिल लेयर में हमारा कोराइड आता है, सिलेरी बॉडी आता है और आयरिस आता है। कोराइड किसको कहते हैं? ये जो स्क्लेरा के जस्ट नीचे ये कोराइड है, ठीक है। ये यहाँ सिलेरी बॉडी है, ठीक है। ये यहाँ आयरिस है। ये तीन चीज हमारा मिडिल लेयर में आ जाती है। चलिए, कोराइड, कोराइड कंटेन्स ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द आई। कोराइड क्या रखता है? ब्लड वेसल। इस वजह से हम मिडिल लेयर को वेस्कुलर लेयर भी कहते हैं या यूविया भी कहते हैं। आउटर लेयर क्या है? फाइब्रस लेयर है, उसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है। जबकि मिडिल लेयर क्या है? वेस्कुलर लेयर है, इसमें ब्लड वेसल्स होता है। ओके, तो कोराइड कंटेन्स ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द आई। ओके, तो ये हमारा क्या है? कोराइड है। ये एरिया हमारा कोराइड है जो ब्लड वेसल्स कंटेन्स है, ब्लड वेसल्स रखता है। अब सिलेरी बॉडी कंट्रोल्स द शेप टू द लेंस फॉर फोकसिंग और एकोमोडेशन। मीन्स सिलेरी बॉडी क्या करता है? ये जो लेंस है, लेंस को पकड़ रखता है। ये यहाँ पे आपको मैं फिगर बना के समझाता हूँ। ये हमारा स्क्लेरा हो गया, ये हमारा कॉर्निया हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा कोराइड हो गया, इसको हम रेड बनाए क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सिलियरी बॉडीज होता है, यहाँ आयरिश होता है। ओके, ये मान लीजिए हमारा लेंस है, और लेंस को ये यहाँ जोन्यूल फाइबर होती है जो अटैच करके रखता है। ओके, अब समझिए आप इस पॉइंट को, यहाँ क्या कहना चाह रहा है। ये जो आयरिस का सिलेरी बॉडी है कंट्रोल्स द शेप ऑफ द लेंस फॉर फोकसिंग एकोमोडेशन। अब देखिए लेंस को, तो ये सिलियरी बॉडी ही, ये जो सिलियरी बॉडी यही पकड़ के रखा है, तो ये लेंस के शेप को मेंटेन कर रहा है ना। एंड लेंस का साइज, जैसे ये अगर लेंस ऐसे है, ऐसे है, तो लेंस कभी ऐसे होता है, पतला और मोटा भी होता है। तो ये किसके हेल्प से होता है? ये यहाँ जो सिलियरी बॉडीज है जो इसको खींच के रखा है, इसके हेल्प से। अगर ये खींचाएगा तो लेंस क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। अगर ये सिकुड़ेगा अंदर की ओर जाएगा। यानी देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो सिलियरी बॉडी है ये ऊपर की ओर जाएगा तो लेंस मोटा होगा, और ये सिलियरी बॉडी अगर नीचे की ओर जाएगा तो लेंस पतला होगा। तो वही बात कह रहा है कि ये लेंस के शेप को मेंटेन रखता है फॉर एकोमोडेशन। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। आइरिस, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ पुपिल। अब आपको हम इससे पहले ही बताएं कि जो आइरिस है ये कलर्ड पार्ट होता है। किसी का भूरा होता है, किसी का ब्लैक होता है। जैसे मान लीजिए किसी का अगर ब्लैक है, इसको हम ब्लैक से बना दे रहे हैं, जिसका ब्लैक होगा वो ब्लैक वाला हो जाएगा। तो ये जो ब्लैक है ये आइरिस का कलर है। अब देखिए ये आइरिस के बीच में, यहाँ देखिए हम छोटा सा होल रखे हैं, ये क्या है? ये होल पुपिल है।
और इस पुपिल के साइज को ये आइरिस ही मेंटेन करती है। अगर आइरिस ऊपर की ओर जाएगा तो पुपिल का साइज क्या हो जाएगा, पुपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। और अगर आइरिस क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, क्या मतलब क्या है, ये आइरिस ऊपर वाला आइरिस ऊपर जाएगा, नीचे वाला आइरिस नीचे जाएगा, तो पुपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। और अगर नीचे वाला पुपिल ऊपर गया, ऊपर वाला पुपिल नीचे आया, तो आइरिस का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो पुपिल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो पुपिल के शेप को मेंटेन रखने का काम कौन करता है, पुपिल के साइज को शेप को मेंटेन करने का काम आइरिस करता है। तो ये हमारा हो गया मिडिल लेयर। अब हम चलते हैं इनर लेयर की ओर। इनर लेयर में हमारा क्या है, रेटिना है। रेटिना एक लाइट सेंसिटिव लेयर है वेयर इमेजेस आर फॉर्म, यानी कि एक लाइट सेंसिटिव पार्ट रेटिना है जहाँ हमारा क्या होता है, इमेज बनता है। जैसे कि देखिए ये एरिया, ये क्या है हमारा, ये हमारा रेटिना है और यहीं पे हमारा इमेज बनता है। ठीक है, यहीं पे हमारा इमेज बनता है। हमारा इमेज क्या बनता है, ये बनता है। अगर कोई हम आदमी को देख पा रहे हैं तो ये इमेज यहीं रेटिना पे बनता है। ओके, तो इस वजह से हमने क्या कहा, रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव लेयर वेयर इमेज आर फॉर्म। क्या क्या होता है इसमें, तो इसमें अभी हम बताए थे ना, रॉड्स और कोन। इसमें रोड्स होता है और कोन होता है। हेल्प इन डिम लाइट नाइट विजन, यानी कि रात में लाइट नहीं होती है तो रात में हमें क्या होता है, कुछ दिखता नहीं है, पर कोई आदमी अगर आए तो उसका शेप का पता चलता है, जो वो आदमी है या जानवर है, बस शेप दिखता है, ब्लैक एंड वाइट दिखता है। तो ब्लैक एंड वाइट की विजन के लिए रॉड्स रिस्पॉन्सिबल होता है और कलर विजन के लिए कोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए आप ये मत समझिएगा कि ये ह्यूमन आई का फर्स्ट एंड लास्ट लेक्चर होगा, नहीं। जब हम हर लेयर का, जैसे एनाटॉमी ऑफ रेटिना पढ़ेंगे तो हम रेटिना को पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी बस बेसिक बता रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है और एनाटॉमी ऑफ आई में बेसिक ही पढ़ना होता है, क्योंकि ये आई का एनाटॉमी है ना, आई के अंदर जो है हर चीज़ को कवर करना है। और जब रेटिना का एनाटॉमी पढ़ेंगे या कोराइड का एनाटॉमी पढ़ेंगे या स्क्लेरा का एनाटॉमी पढ़ेंगे तो हम स्क्लेरा के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स में। ओके, तो ये हमारा इनर लेयर हो गया। इनर लेयर में क्या आता है, रेटिना आता है, और रेटिना के अंदर क्या क्या होता है, रॉड्स होता है, कोन्स होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स इनसाइड द आई, प्यूपिल। अभी हमने बताया कि ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस थ्रू विच लाइट इंटर्स, यानी कि ये जो आइरिस है, ये जो हमारा, देखिए अभी जो हमने फिगर बनाया, वेट अ सेकेंड, ये हमारा क्या था, कोराइड था, और ऐसे करके हमने आइरिश बनाया था। ये हमारा लेंस था और ये हमारा प्यूपिल है। प्यूपिल क्या है, यहाँ तो कुछ स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, बस एक आइरिस ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, बीच में बस खाली जगह। देखिए बीच में खाली जगह है, तो ये क्या है, ओपनिंग है। ओपनिंग किसका, ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस थ्रू विच लाइट इंटर्स, यानी कि आइरिस के सेंटर में एक ओपनिंग है जिससे लाइट इंटर करता है। लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर दैट फोकसेस लाइट ऑन टू द रेटिना। ये जो हमारा लेंस है, लेंस क्या करता है, चलिए मान लीजिए ये ए लेंस है, लाइट आया, कॉर्निया से इंटर किया, पुपिल, लाइट आया कॉर्निया से अंदर गया, फिर प्यूपिल वाला जो एरिया था उससे अंदर जाके लेंस पे पड़ा। अब लेंस क्या करेगा, इस तरह से फोकस करेगा। ये कहाँ फोकस करेगा, तो ये हमारा रेटिना पे फोकस करेगा। ये हमारा रेटिना है, इस पे फोकस करेगा। और आप फिजिक्स में पढ़े हुए हैं कि दो रेज जहाँ मिलती है वहीं पे इमेज बनता है, तो यहाँ पे जाके इमेज बन जाएगा। इमेज बनाने का काम कौन किया, मेनली लेंस किया। ओके, तो लेंस ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर दैट फोकसेस लाइट ऑन टू द रेटिना। विट्रियस ह्यूमर, देखिए विट्रियस ह्यूमर से पहले हम पढ़ेंगे एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये है हमारा एक्वस ह्यूमर यहाँ पे, यानी कि कॉर्निया और लेंस के बीच में, यहाँ जो आइरिस है उसके बीच में, पुपिल में भी, यहाँ भी इतना दूर एक्वस ह्यूमर होता है और इतना दूर हमारा
विट्रस ह्यूमर होता है। एक्वस ह्यूमर थोड़ा सा लिक्विड टाइप होता है, जबकि विट्रस ह्यूमर जेली टाइप होता है। ओके, क्वेश्चन समझ गए। विट्रस ह्यूमर जेली लाइक सब्सटेंस दैट मेंटेन्स द आईज शेप। बस एक्वस ह्यूमर का भी वही काम है, विट्रस ह्यूमर का भी वही काम है। ये आई बॉल के शेप को मेंटेन रखता है, बट एक्वस ह्यूमर थोड़ा सा लिक्विफाइड होता है, लिक्विड तरह होता है, जबकि विट्रस ह्यूमर जेली टाइप होता है। ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट विजुअल सिग्नल्स फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। ऑप्टिक नर्व क्या है? ये हमारा ऑप्टिक नर्व है। यहाँ क्या होता है, ये रेटिना पे जितने भी नर्व्स हैं जो इमेज को, सिग्नल को एक्सेप्ट करके ये जो यहाँ से ब्रेन तक लेके जाते हैं, तो ये जो जंक्शन है जहाँ सारा नर्व इकट्ठा होता है, इसी को ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिक नर्व ये हो गया आपको ऑप्टिक नर्व। यहाँ ऑप्टिक डिस्क होता है, ऑप्टिक डिस्क पे ऑप्टिक कैप होता है, तो ये हमारा ऑप्टिक नर्व वाला एरिया हो गया, जो क्या करता है, सिग्नल को, विजुअल सिग्नल को रेटिना से ब्रेन तक ले जाता है। ओके, अब देखिए हाउ विजन वर्क। विजन कैसे वर्क है, मतलब विजन कैसे, हम कहते हैं ना कि हमको कोई चीज़ दिख रहा है, कैसे हमको कोई चीज़ दिखता है, तो लाइट एंटर्स थ्रू द कॉर्निया। लाइट अभी हम जैसे बताए ना आपको, ये वाला प्रोसेस भी बताया कि लाइट ये वाला लाइट क्या करता है, इंटर करता है कॉर्निया से। लाइट एंटर्स थ्रू कॉर्निया, पासेस थ्रू पुपिला। पुपिल क्या ओपनिंग है तो उसे पास करेगा। फोकस बाय द लेंस, अब लेंस पे पड़ेगा और लेंस उसको क्या करेगा, फोकस करेगा। कहाँ फोकस करेगा, फॉल ऑन द रेटिना, ये रेटिना पे फॉल करेगा, फोकस करके फोकस करेगा। ऐसे देखिए, ये इसको बोलते हैं फोकस करना। ये रेटिना पे आके लाइट मिल गया ना, इसको फोकस करना, और फोकस होके कहाँ फॉल हुआ, तो रेटिना पे फॉल हुआ। सिग्नल सेंट वाया ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। अब यहाँ क्या होता है, ऑप्टिक नर्व होता है, इस तरह से हमारा आंखों, यहाँ ऑप्टिक नर्व होता है। ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये सिग्नल कहाँ जाता है, ब्रेन तक जाता है। ब्रेन इंटरप्ट द इमेज, ब्रेन क्या करता है, इमेज को इंटरप्ट करता है, और ब्रेन हमें बताता है कि ये कि कौन सा किस चीज़ है, ये इंसान है या जानवर है, ये क्या है, ये अब ब्रेन कन्वर्ट करता है। चलो स्ट्रक्चर हम पढ़ाए हैं, तो स्ट्रक्चर को एक बार फिगर में देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो ये देखिए कंजक्टिवा, ये हम आपको नहीं बताएं, ये स्क्लेरा के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, उसको कंजक्टिवा कहते हैं। अब ये कंजक्टिवा यहाँ खत्म हो जाता है कॉर्निया के पास, और यहाँ कॉर्निया के चारों साइड क्या होता है, लिम्बस, यानी कि लिम्बस क्या है, कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन है। यानी कि कंजक्टिवा यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे लिम्बस आ गया, फिर कॉर्निया शुरू हो गया। ओके, तो ये हमारा कॉर्निया हो गया। ओके, ये हमारा स्क्लेरा हो गया। ओके, ये आँख का मसल है, रेक्टस। आँख में दो मसल होती है, एक रेक्टस मसल होती है, एक ऑब्लिक मसल होती है, ये हम सेपरेट वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे। ये स्क्लेरा हो गया। स्क्लेरा के नीचे ये वाला लेयर कोराइड हो गया, कोराइड के नीचे होता है रेटिना। ओके, आ गया। अब देखिए ये कॉर्निया, इसमें एक्वस ह्यूमर, उसके बाद इसमें ये आइरिस हो गया, आपको आइरिस, ये ओपनिंग इसका प्यूपिल हो गया, ये हमारा लेंस हो गया, ये सिलरी बॉडी हो गया, और यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट होता है जो लेंस को पकड़ के रखता है। ये विट्रस ह्यूमर हो गया, ये एक्वस ह्यूमर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिक नर्व हो गया, ये ऑप्टिक डिस्क हो गया, इसके ऊपर ऑप्टिक कैप होता है। इसको भी हम सही अच्छे से बताएंगे बाद में। देखिए जैसे प्लेट होता है ना, चाय का प्लेट, और चाय के प्लेट पे एक कप होता है, जिस कप में हम चाय पीते हैं, तो ये प्लेट में जो चाय का कप है, ये ऑप्टिक कप हो गया, तो ये यहाँ होता है। और ऑप्टिक कप के ऊपर इमेज नहीं बनता है, तो उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और ये मेकुला है, मेकुला क्या है, ये इसको येलो स्पॉट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट सबसे ज़्यादा कौन सी यहीं पे होती है, इसलिए सबसे बेटर इमेज, फ्रेश इमेज मेकुला बनता है, इसलिए। और ये यहाँ पे मेकुला हो गया, ठीक है। मेकुला के ऊपर यहाँ पे फोविया सेंट्रलिस होता है, ठीक है। ये डिटेल में जब हम रेटिना का एनाटॉमी पढ़ेंगे उसमें आपको समझाएंगे। बाकी चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिए फर्स्ट लेक्चर में,